तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस सॉल्यूशन के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा था सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा क्या था, सॉलिड हमेशा सॉल्वेंट हुआ करता था और फ्लूइड जो है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड हुआ करता था, ठीक है। जबकि हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसे ही लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट रहता था, फ्लूइड हमारा चेंज होता था स्टेट्स ऑफ मैटर्स में, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स में इंटरचेंज होते रहता था, ठीक है। आज हमें पढ़ना है गैस सॉल्यूशन के बारे में। तो इसी तरह आप गैस सॉल्यूशन में भी सेम कंडीशन है। गैस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा हमेशा गैस ही रहेगा। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है या जिसमें दूसरा जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट हमारा अब चेंज होते रहेगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि हम गैस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा, सॉल्वेंट हमारा कभी चेंज नहीं होगा गैस सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, कंपोनेंट, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहला एग्जांपल इसका है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। मतलब गैस हमारा हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, हमारा सॉलिड होगा, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल है गैस सॉल्यूशन का, कौन सा, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमारा सॉलिड हमारा क्या है, इसमें सॉलिड हमारा सॉल्यूट है, गैस हमारा सॉल्वेंट है। क्योंकि हम गैस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहेगा। जैसे लिक्विड और हमारे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल था, वहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्वेंट रहता था या सॉलिड सॉल्वेंट रहता था, ठीक है। सॉल्यूट हमेशा चेंज होते रहता था, ठीक है। सबसे पहला सॉलिड इन गैस का जो एग्जाम्पल है कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल जो हमारा है, जो वो इसमें किसका आएगा, इसमें हमारा आएगा सॉल्यूट के तौर पे। और हमारा जो एयर, हवा जो है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारा सॉल्वेंट की तरह काम रहेगा। मतलब हमारा नेफ्थलीन बॉल जो है वो जब एयर में आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, जब आस्ते आस्ते एवापरेट हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पल किसका बनेगा, सॉलिड इन गैस का, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल बनेगा, इसमें दूसरा एग्जांपल हमारा है लिक्विड इन गैस। अब सिमिलरली लिक्विड इन गैस में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, पहले क्या था, सॉलिड था, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, अब क्या बन गया, लिक्विड बन गया। मतलब हमारा सॉल्यूट चेंज हो रहा है, ठीक है, बट सॉल्वेंट हमारा सिमिलर है, गैस, गैस ही रहेगा हमेशा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा क्लाउड्स। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है, क्लाउड है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये हमारे क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। जबकि हमारा एयर, हवा जो खुद होता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, दैट्स आवर सॉल्वेंट। तो ये एग्जाम्पल है हमारा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का। अच्छे से समझ लेना, जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस सिमिलरली है गैस सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं फेसेस में, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स के फेसेस में। पहला सॉलिड इन गैस, जिसमें हमारा सॉलिड क्या था, सॉल्यूट था, एयर। इसमें गैस या एयर हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है। लिक्विड इन गैस में हमारा क्लाउड्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारा एटमॉस्फेरिक गैस में होता है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, क्योंकि वो उसमें स्मॉल क्वांटिटी में होगा। सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, हमेशा गैस ही रहेगा, ठीक है। और इसका थर्ड एग्जांपल है गैस इन अ गैस। देखो अब इसमें हमारा गैस जो है वो क्या है, सॉल्यूट भी है और गैस क्या है, सॉल्वेंट भी है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, हमारा एयर अगेन, ठीक है। हवा, हवा क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारा एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इसमें डिफरेंट गैसेस है। अब देखो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर्स तो है, लेकिन इसमें डिफरेंट गैसेस डिफरेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। गैसेस का डिफरेंट क्वांटिटी है, एक गैस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक गैस लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन की बात की जाए तो वो 78% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो हमारा क्या बनेगा, सॉल्वेंट का एग्जांपल बनेगा, ठीक है। जबकि हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या बनेंगे, सॉल्वेंट। बाकी हमारे जो गैसेस जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो गैसेस है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। या हम कहेंगे सॉल्वेंट, अगर हम उधर देखा जाए लिक्विड और सॉलिड से, हम कहेंगे वो उसमें डिसॉल्व होता है। जैसे हमारा लिक्विड इन लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर का एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गैस इन गैस में गैस सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है। सॉल्यूट गैस कौन से, सॉल्वेंट गैस कौन से है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्यों है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्यूट गैस कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों है, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आज हमारे सॉल्यूशन के तीनों एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। कौन सा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस
सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, विद डिफरेंट। इन तीनों सॉल्यूशंस का जब हमने एग्जांपल लिया, आप लोगों को वैसे पता होगा, हमने हमेशा सॉल्वेंट को एक ही स्टेट ऑफ मैटर पे रखा, सॉल्यूट को हम चेंज करते गए। जैसे हम सॉलिड सॉल्यूशंस में हमने क्या किया, सॉलिड ही हमेशा सॉल्वेंट रहा, सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड या सॉलिड, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होते गया। जब हमने लिक्विड सॉल्यूशन की बात की, हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या रहा, लिक्विड ही रहा, जबकि हमारा क्या चेंज होते गया, हमारा सॉल्यूट लिक्विड, सॉलिड और गैस में चेंज होते गया। जब हमने गैस सॉल्यूशन की बात की तो हमारा गैस सॉल्वेंट रहा और हमारा सॉल्यूट चेंज होते गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशंस आज हमारा ख़त्म हो गया, ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे ग्रुप में भेज देना। ओके, थैंक यू।